पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे अमेरिका पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, ये पहली तस्वीर उस समय की जब पीएम मोदी का विशेष विमान एयर इंडिया 1 से वॉशिंगटन पीएम पहुंचे। ये तस्वीर उसकी। पीएम मोदी छाता लेकर सीढ़ियों से उतरते हैं, जहां उनके स्वागत के लिए बड़े अमेरिकी अधिकारी मौजूद हैं। अधिकारियों से मुलाकात से पहले सीढ़ी पर ही वो मास्क लगाते हैं और फिर आगे की ओर रुख करते हैं। तस्वीरें आपके सामने आज सुबह 3:30 बजे की भारतीय समय अनुसार। पीएम मोदी के इंतजार में सैकड़ों की संख्या में फैन समर्थक भारतीय वहां मौजूद नजर आए। पीएम मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया और समर्थकों से हाथ भी मिलाया। लोगों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। पीएम का ये दौरा हर मायने में बेहद अहम, चाहे राष्ट्रपति बाइडेन से पहली मुलाकात हो या फिर क्वाड की बैठक या फिर बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात। पूरी दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर इस वक्त टिकी हुई हैं। 3 तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आपके सामने। और देखिए, अमेरिका पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा ये भी आपको बताते हैं। तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की और साथ में लिखा, वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुका हूं। अगले 2 दिनों में राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, जापान के पीएम सुगा से मुलाकात होगी। साथ ही क्वाड की बैठक में शामिल होना है और बड़ी कंपनियों के सीईओ से भारत में अवसर को लेकर बातचीत होगी। ये वॉशिंगटन डीसी पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने ये ट्वीट किया। तो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। नमस्ते अमेरिका में हम आपको पीएम मोदी के दौरे की पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को आपके लिए अमेरिका से नमस्ते भारत की टीम के विकास भी हमें लगातार अपडेट्स भेज रहे हैं। सीधे विकास के पास ही चलते हैं। विकास, क्या तैयारियां हैं, क्योंकि अब पीएम पहुंच चुके हैं और कुछ ही टाइम बाद जो मुलाकातें हैं उसका दौर भी शुरू हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं आपको अपडेट कर दूं कि इस वक्त वॉशिंगटन में 8:32 हो रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं तकरीबन रात के। और ये मेरे पीछे आप जो पुलिस की गाड़ियों की जो बत्तियां झिलमिलाते देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होटल विलार्ड है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए हैं। पूरी रात के बाद सुबह से ये मुलाकातों का दौर शुरू होगा। तकरीबन सुबह के 11:30 बजे पहली मुलाकात होगी, जिसमें वो सीईओज के साथ, जो दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के सीईओ उनके साथ मुलाकात करेंगे। इसमें जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें कॉलकॉम है, इसके अलावा ब्लैकस्टोन है जो कि इक्विटी निवेश से जुड़ी हुई है, एडोबी है जो कि आप जानते हैं कि किस तरह से वो दस्तावेजों के डिजिटलीकरण में बड़ी भूमिका में है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नील ब्लू की जो कंपनी है उसके नील ब्लू से मुलाकात करेंगे। तो ये 5-6 बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। और ये कंपनियां भारत के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अब इस समय एक तरह से नए चरण में प्रवेश करने जा रहा है। 5G तकनीक से लेकर जो रक्षा संसाधन है उससे जुड़े भी भारत ने बाजार खोल दिए हैं। तो ऐसी सूरत में भारत को तमाम उन विदेशी कंपनियों के सहयोग की और उनकी तकनीक की ज़रूरत है जो भारत को नेक्स्ट स्टेज में ले जा सके, और इसलिए ये मुलाकात बेहद अहम होने जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत है, जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत है, और इस बीच उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत है। तो महत्वपूर्ण दौरा है। क्वाड से लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात होनी, अफगानिस्तान, तालिबान, चीन से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा, कोरोना वायरस, वैक्सीन और इन सब मसलों को जोड़ते हुए शांति और सद्भाव के साथ साथ तकनीक का एक दूसरे के साथ साझा हस्तांतरण, इन मुद्दों पर चर्चा होनी है और ये भारत के लिहाज से बेहद अहम होने जा रही है। बिल्कुल विकास, ये दौरा पीएम का बेहद अहम है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातचीत होगी और इसीलिए लगातार एबीपी न्यूज पर आप इसकी बड़ी कवरेज देखेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात आज। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और बड़े अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात कल। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी, विमान से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लंबी यात्रा में फाइलें देखने का अवसर भी मिल जाता है। बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा।
अमेरिका रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी, यूएन में कोरोना संकट और आतंकवाद से निपटने पर होगी बातचीत। एबीपी न्यूज से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में सुहेल शाहीन को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि बनाया, यूएन से मान्यता देने और महासभा में संबोधन की इजाजत मांगी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश, यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट ने आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का लगा आरोप। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की प्रयागराज कोर्ट परिसर में पिटाई, सीजेएम कोर्ट रूम में पेशी के दौरान हुआ हमला। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने एसआईटी की पूछताछ में किसी भी फोटो की बात से इनकार किया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में फोटो के जरिए ही ब्लैकमेल करने का जिक्र किया गया था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से यानी फांसी से हुई। 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी मौत, कोई चोट के निशान नहीं मिले। प्रयागराज के बागमरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि, बैठे हुए मुद्रा में समाधि का संस्कार। मठ में बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सूत्रों के हवाले से खबर, महंत जी ने अपने एक शिष्य से सल्फास की गोली मंगवाई, एसआईटी ने उनके कमरे में सल्फास की गोली बरामद की है। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी बयान से पलटे, महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की लिखावट को पहचानने से अब किया इनकार। सोमवार रात को कहा था लिखावट गुरुजी की है। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के सस्पेंस में आया नया मोड़, अनपढ़ होने की बात बिल्कुल गलत। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह का दावा, वो पढ़े लिखे थे और 1980 में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क भी रह चुके थे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो सुसाइड नोट सामने आया है वो फर्जी है। मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। और आइए कुछ और अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्रपुरी जी का बयान, कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला लेंगे। आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद के आश्रम को सील किया। आश्रम को इससे पहले 13 मई को सील किया गया था, लेकिन वो निर्माण करा रहे थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, आनंद गिरी पर लगाया आरोप, कहा मठों पर कब्जा और भूमि खरीद फरोख्त में धांधली उनकी पहचान रही है। जो तस्वीरें सामने आई उससे आनंद गिरी कोई महात्मा नहीं फिल्म स्टार लगता है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर साधा निशाना, कहा महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साजिश की बू आ रही है। योगी आदित्यनाथ संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। हरिद्वार में भारत साधु समाज के संतों की अहम बैठक, युवा संतों की संस्था ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी की खबर कवर करने वाले पत्रकार विवेक आसरी से एबीपी न्यूज की बातचीत, कहा आनंद गिरी करीब 8 दिन जेल में रहे, कड़ी शर्तों पर मिली जमानत, रोज थाने में होती थी हाजिरी। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ खुली बगावत, बोले सिद्धू को कभी भी सीएम नहीं बनने दूंगा, इसे रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार, सबसे मजबूत उम्मीदवार उतारूंगा। कैप्टन अमरिंदर ने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन बताया, कहा प्रियंका राहुल के सलाहकार उनको भटका रहे हैं। 3 हफ्ते पहले ही इस्तीफे की पेशकश की थी, सोनिया के कहने पर सीएम बना रहा। सीएम बनने के बाद स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने पहुंचे चरणजीत सिंह चन्नी, कहा बेअदबी मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जालंधर में डेरा सचखंड बल्ला में सीएम चन्नी ने संत निरंजन दास का लिया आशीर्वाद, गुरु रविदास की कुर्सी को 101 एकड़ और जमीन देने का और कपूरथला में 100 करोड़ रुपए की लागत से अंबेडकर म्यूजियम बनाने का ऐलान। लुधियाना से कांग्रेस के नेता जगदेव सिंह बोपराय शिरोमणि अकाली दल में शामिल,
सुखबीर सिंह बादल ने कहा, आने वाले समय में कांग्रेस के कई और नेता अकाली दल में शामिल होंगे। 2004 में कांग्रेस की लोकप्रियता से 2014 के बाद की गिरावट की गाथा चंडीगढ़ में लिखी जा रही है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी कांग्रेस पर कर रहे हैं शोध। अमरोहा में रैली में बोले सीएम योगी, 4.5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में गुर्जर सम्राट मेहर भोज की मूर्ति का अनावरण किया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संभल की रैली में सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान का दिया जवाब। कहा, जिस मजलूम पर जुल्म होगा मैं उस मजलूम का अब्बा जान हूं। एसपी बीएसपी पर भी निशाना साधा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का दावा, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने के लिए तैयार। 27 अक्टूबर को मऊ में होगी औपचारिक घोषणा। और आइए कुछ और राजनीति से जुड़ी हुई खबरों का अपडेट्स आपको देते हैं फटाफट अंदाज में। भूमिपुत्र के एजेंडे के साथ गोवा के चुनावी मैदान में उतरे केजरीवाल, किया एक और वादा। कहा, सरकार बनी तो निजी क्षेत्रों में 80% नौकरियां स्थानीय लोगों को दी जाएंगी। तृणमूल कांग्रेस लड़ सकती है गोवा विधानसभा का चुनाव। सूत्रों के अनुसार प्रशांत किशोर की टीम आईपैक ने गोवा में काम करना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी से टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो आज सांसद पद से देंगे इस्तीफा। बोले, बेकार में नहीं लेंगे वेतन और सुविधाएं। भवानीपुर उपचुनाव के प्रचार में बंगाल की सीएम ममता ने बीजेपी को जुमला पार्टी बताया। कहा, बीजेपी ये झूठ फैलाती है कि हम राज्य में दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा मनाने की इजाजत नहीं देते हैं। बिहार में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव, कांग्रेस नेता मदन मोहन झा समेत 6 के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज। 2019 के लोकसभा चुनाव में पैसे लेकर टिकट नहीं देने का आरोप। बिहार के मधुबनी में दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी को कोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई। 6 महीने तक गांव की सभी महिलाओं के कपड़े फ्री में धोने और प्रेस करने की सजा के साथ जमानत। करनाल लाठीचार्ज मामले की जांच के लिए कमेटी गठित। रिटायर्ड जज सोमनाथ अग्रवाल की अगुवाई में होगी जांच। 1 महीने के अंदर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। किसान आंदोलन के 300 दिन पूरे होने पर हरियाणा के बहादुरगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा ने कबड्डी लीग की शुरुआत की। 16 टीम 44 मुकाबले खेलेगी। विजेता को मिलेगा 5 लाख रुपए का इनाम। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो उत्तराखंड में आज से 3 दिन तक भारी बारिश के आसार। एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट जारी हुआ। महाराष्ट्र में बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ा। मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे मूसलाधार बारिश का अनुमान। मुंबई वासियों की बढ़ सकती है दिक्कतें। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। गोदावरी से लगे इलाकों में मंदिर और कई दुकानें डूबी। कई इलाकों में भारी जल जमाव। पहाड़ी राज्यों में अब भी दरक रहे हैं पहाड़। हिमाचल प्रदेश के सोलन में पहाड़ी हिस्सा टूटकर क्यारी बंगला के पास नेशनल हाईवे पर गिरा। रास्ता बंद होने से सैकड़ों लोग फंसे। दुनिया भर में पैरवी के लिए पाकिस्तान और चीन की मदद के बाद भी जब तालिबान की दाल नहीं गली तो तालिबान ने खुद मोर्चा संभाल लिया। अब तालिबान यूएनजीए में खुद अपनी सिफारिश लगा रहा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मान्यता के लिए तरसा तालिबान। संयुक्त राष्ट्र की महासभा से पहले तालिबान की यूएन से गुहार। आतंक की गद्दी पर सवार होकर अफगानिस्तान को बंदूक का डर दिखाने वाला तालिबान अब फरेब का चोला ओढ़ संयुक्त राष्ट्र महासभा से दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करने की मांग कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस को तालिबान गवर्नमेंट ने लेटर लिख करके ये मांग की है कि आपको एक्रेडाइट किया जाए और यूएनजीए जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सेशन है उसको एड्रेस करने दिया जाए। ये बात सही है? आप लोगों ने लिखा है यूनाइटेड नेशंस को? जी बिल्कुल, ये हमने यही लिखा था यूएन को और हमने शाहीन साहब को नॉमिनेट किया था इसलिए कि वो वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और वहाँ पर एड्रेस देखेंगे। तालिबान की कोशिश है कि वो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता हासिल कर सके, इसीलिए उसने संयुक्त राष्ट्र को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उसने सुहेल शाहीन को संयुक्त राष्ट्र का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है और मांग की है कि उसे भी यूएनजीए को संबोधित करने दिया जाए।
आतंकी आंच पर ख्याली पुलाव पका रहे तालिबान को इस बात की उम्मीद है कि दुनिया यूएन के सबसे बड़े मंच से उसे संबोधित करने का मौका भी देगी। एबीपी न्यूज से बात करते हुए तालिबान के प्रवक्ता तारिक गजनीवाल अपने ओवर कॉन्फिडेंस की गवाही भी दे गए। आपको उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस आपकी इस दरखास्त को मान करके आपको इस दफा मौका देगा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करने का? देगा, वो अभी तक जो उसका रिस्पांस मिला है वो पॉजिटिव था। तालिबान ने जिस सुहेल शाहीन को यूएन के लिए अफगानिस्तान का राजदूत बनाया है, वो इस समय तालिबान सरकार का प्रवक्ता है। अमेरिका और तालिबान के बीच कतर में हुए दोहा समझौते में सुहेल शाहीन ने तालिबान का प्रतिनिधित्व किया था। अफगानिस्तान ने इसी साल जुलाई में गुलाम एम इसाकजई को अफगानिस्तान का प्रतिनिधि बनाया था। हालांकि अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसीलिए तालिबान ने मांग की है कि उनके प्रतिनिधि को यूएन में जगह दी जाए। लेकिन संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि जब तक कमेटी इस पर कोई फैसला नहीं करती, तब तक गुलाम एम इसाकजई ही अफगानिस्तान के प्रतिनिधि रहेंगे। दुनिया के इतने बड़े मंच पर तालिबान को अचानक से मिल रहे इस शह के पीछे जिन दो देशों का हाथ है, वो चीन और पाकिस्तान के इसी तालिबान राग की वजह से सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को रद्द करना पड़ा। तालिबान को इस बात का पता है कि अभी तक उसे दुनिया के बड़े देशों ने पहचान नहीं दी है, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान और चीन की शह पर उलझ रहा है। ऐसे वक्त पर जबकि तमाम जो दुनिया के मुल्क हैं उन्होंने अभी तक तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, अभी ये डिस्कशंस चल रहे हैं, फिर भी आपको उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस इस पर फैसला कर सकता है? तो अफगानिस्तान पर 100% पर हमारा कंट्रोल है, तो इसके अलावा तो कोई और रास्ता है ही नहीं। यूएनजीए ने अभी तक तालिबान के प्रतिनिधि सुहेल शाहीन को लेकर कोई फैसला नहीं किया है। अब देखना है कि तालिबान को लेकर दुनिया का क्या रुख होता है। भारत में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के शोपिया से। शोपिया के कशवा इलाके में एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। पुलिस और सुरक्षा बल मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, आतंकियों की संख्या को लेकर अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन लगातार शोपिया में के कशवा इलाके में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। आतंकियों की संख्या कितनी है, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पल पल का अपडेट और खबर सबसे पहले आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर। इन तस्वीरों को आपके लिए अमेरिका से नमस्ते भारत की टीम के विकास भदौरिया भेज रहे हैं। सीधे विकास के पास ही आपको लेकर चलते हैं। विकास, आज आगे का और क्या कार्यक्रम? देखिए, फिलहाल यहाँ पर रात के इस वक्त 9 बज रहे हैं। रात में बैठकों का दौर चलेगा। तमाम जो तैयारियां कल की बैठकों से जुड़ी होनी है वो प्रधानमंत्री करेंगे। उसके बाद सुबह तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का दिन भर का जिसको कहते हैं जद्दोजहद भरा दिन शुरुआत होगी। सबसे पहले वो 5 अमेरिका की बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलेंगे, जिसमें एडोबी के शांतनु नारायण हैं, इसके अलावा विडमार्क हैं, नील ब्लू हैं। ये तमाम जो सीईओ हैं जो अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियों से जुड़े हुए हैं। इसमें इक्विटी शेयर की कंपनी भी शामिल है, ब्लैक स्टोन शामिल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मानव रहित विमान और ड्रोन से जुड़ी हुई कंपनियां भी शामिल हैं। 5G तकनीक और सिस्टम सर्किट से जुड़ी हुई कंपनियों के सीईओ शामिल हैं। तो ये वो कंपनियां हैं जो भारत को अगले चरण में ले जाने के लिए मददगार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी। आपको पता है कि स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ हुए, खासतौर पर मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर और इंटेलिजेंस की साझेदारी को लेकर। और अब दोनों देश ही क्वाड का हिस्सा भी हैं, जो कि चीन की विस्तारवादी सोच के खिलाफ लामबंद है। और उसके बाद उनकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात होनी है। कमला हैरिस भारतवंशी हैं, उपराष्ट्रपति हैं। मुलाकात बेहद अहम है भारतीय समुदाय के लिहाज से और भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से नए आयाम पर ये मुलाकात ले जा सकती है। फिर उनकी जापान के सुजा से मुलाकात होगी और जापान भी चूंकि क्वाड का हिस्सा है, इसलिए क्वाड की बैठक से पहले ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों के साथ न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत होगी, बल्कि क्वाड की बैठक से पहले वहां के एजेंडे को भी तय करने वाली ये बैठक महत्वपूर्ण होने जा रही है। तो कल जो है प्रधानमंत्री का दिन जो है बहुत हेक्टिक रहने वाला है। लगातार बैठकों का दौर जो सुबह 11 बजे शुरू होगा तो रात लगभग 7:30-8 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 3 दिनों का अमेरिका दौरा। 17 घंटे के हवाई सफर के बाद भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे वॉशिंगटन डीसी पहुंचे पीएम। क्वाड समिट में हिस्सा लेंगे। यूएन महासभा के सत्र को भी संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की मुलाकात आज। एप्पल के सीईओ टिम कुक समेत कई और बड़ी अमेरिकी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे मोदी। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली मुलाकात कल। द्विपक्षीय बातचीत में व्यापार, सुरक्षा, आतंकवाद और अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा होगी। व्हाइट हाउस में ही कल क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन। ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत और अमेरिका के शासन प्रमुख शामिल होंगे। 25 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन। करीब 20 मिनट का हो सकता है भाषण। अमेरिका में पीएम मोदी की जापान के पीएम योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से भी होगी द्विपक्षीय बातचीत। अमेरिकी दौरे पर पीएम मोदी विमान से तस्वीर पोस्ट कर लिखा, लंबी यात्रा में फाइलें देखने का अवसर भी मिल जाता है। बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी पर करेंगे चर्चा। अमेरिका रवाना होने से पहले बोले पीएम मोदी, बाइडेन से रणनीतिक साझेदारी, यूएन में कोरोना संकट और आतंकवाद से निपटने पर होगी बात। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। यूपी सरकार ने केंद्र को भेजी सिफारिश। 20 सितंबर को महंत नरेंद्र गिरी की मौत हुई थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में तीसरा आरोपी संदीप तिवारी भी गिरफ्तार। आज कोर्ट में होगी पेशी। आद्या तिवारी का बेटा है संदीप। प्रयागराज जिला कोर्ट में आनंद गिरी और आद्या तिवारी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। दोनों पर महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड केस में गिरफ्तार आनंद गिरी और आद्या प्रसाद तिवारी की प्रयागराज कोर्ट परिसर में पिटाई। सीजेएम कोर्ट रूम में पेशी के दौरान हमला। सूत्रों के मुताबिक आनंद गिरी ने एसआईटी की पूछताछ में किसी भी फोटो की बात से इनकार किया, जबकि महंत नरेंद्र गिरी के कथित सुसाइड नोट में फोटो के जरिए ही ब्लैकमेल करने का जिक्र है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक महंत नरेंद्र गिरी की मौत दम घुटने से यानी फांसी से ही हुई। 20 सितंबर को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच हुई थी मौत। कोई चोट के निशान नहीं। प्रयागराज के बागंबरी मठ में महंत नरेंद्र गिरी को दी गई समाधि। बैठी हुई मुद्रा में समाधि का संस्कार। मठ में बड़ी संख्या में मौजूद थे श्रद्धालु। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर सूत्रों के हवाले से खबर। महंत जी ने अपने एक शिष्य से सल्फास की गोली मंगवाई थी। एसआईटी ने उनके कमरे से सल्फास की गोली बरामद की। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट के सस्पेंस में नया मोड़। अचानक होने की बात बिल्कुल गलत, अनपढ़ होने की बात बिल्कुल गलत। एबीपी न्यूज पर नरेंद्र गिरी के मामा महेश सिंह का दावा, वो पढ़े लिखे और 1980 में बैंक ऑफ बड़ौदा में क्लर्क रह चुके थे। महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य बलवीर गिरी बयान से पलटे। महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट की लिखावट को पहचानने से इनकार किया। सोमवार रात को कहा था लिखावट गुरुजी की ही है। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने एबीपी न्यूज से कहा कि जो सुसाइड नोट सामने आया है वो फर्जी है। मठ का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी और सचिव रविंद्रपुरी जी का बयान। कहा 25 तारीख को भोज के आयोजन के बाद पंच किसी और दिन बैठक कर आगे का फैसला करेंगे। हरिद्वार में भारत साधु समाज के संतों की अहम बैठक। युवा संतों की संस्था ने आनंद गिरी को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी की गिरफ्तारी की खबर कवर करने वाले पत्रकार विवेक आसरी से एबीपी न्यूज की बातचीत। कहा आनंद गिरी करीब 8 दिन जेल में रहे। कड़ी शर्तों पर मिली जमानत। रोज थाने में होती थी हाजिरी। आनंद गिरी की मुश्किलें बढ़ी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने आनंद के आश्रम को सील किया। आश्रम को इससे पहले 13 मई को सील किया गया था, लेकिन वो निर्माण करा रहे थे। कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा महंत नरेंद्र गिरी की मौत से साजिश की बू आ रही है। योगी आदित्यनाथ संतों की रक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें।
बारामूला जिले के उरी सेक्टर में एलओसी से लगे जंगलों में पिछले 4 दिन से सेना का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 2 ग्रुप में आए घुसपैठे आतंकियों की हो रही है सघन तलाश। दिल्ली में आज हो सकता है बेहद खराब मौसम। आज से 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जल भराव और ट्रैफिक बाधित होने की आशंका व्यक्त की। यूपी के कई जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी